वक्त नूर को बेनूर बना देता है। वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र करो मेरे दोस्त, वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। इसी के साथ नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुम्हें दिखावे से ही जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला तुम्हें तुम्हारी नीयत से ही जानता है। तो आप लोगों को अपनी नीयत पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन दिखावा भी करना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यदि आप समाज में रह रहे हैं, यदि आप दुनिया में रह रहे हैं, तो दुनिया के हिसाब से आपको चलना होगा। कुछ ना कुछ अपनी वैल्यू बनाने के लिए, अपनी कदर के लिए, अपने जीवन में अपनी छवि बनाने के लिए आप अपने नियत के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को भी प्रकाशित करें और अपने जीवन में अच्छे परिणाम को प्राप्त करें। यदि सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशि फल की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, नवंबर के महीने में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपके जीवन से जुड़े हुए संपूर्ण विषय जैसे करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य की सभी चर्चा करेंगे, तो ध्यान से इसे अवश्य देखना चाहिए। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। अब हम बिना देरी किए राशिफल की चर्चा प्रारंभ करते हैं, लेकिन आपसे एक निवेदन करते हैं कि यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए पूरा मन लगाकर, ध्यान लगाकर ही सुने, तभी जाकर आप इस वीडियो में लाभ प्राप्त कर पाएंगे, श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे। तो ध्यान से देखें। और उसके पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी के चरणों में नमन करते हुए, सादर प्रणाम करते हुए आप अपने जीवन में सभी संकटों से छुटकारा मिले, सभी विपत्तियों से, सभी विघ्न बाधाओं से छुटकारा मिले, ऐसी कामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें और कमेंट में जाकर जय श्री गणेश अवश्य लिखें या गणपति बप्पा मोरया अवश्य लिखें। अब आइए तो सबसे पहले चर्चा प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि कार्य क्षेत्र में आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो देखिए, करियर के लिहाज से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह महीना चुनौतीपूर्ण रहने की आशंका है, क्योंकि करियर के जो कारक ग्रह है आपके राशि स्वामी हैं, स्वराशि में यानी आपके लगन भाव में ही स्थित हैं, और इसके कारण हो सकता है कि कार्यस्थल पर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, अनचाही यात्राएं हों, नौकरी में थोड़ा दबाव भी देखने को मिल सकता है, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब क्या है? अगर आप बात की गहराई को समझें, यदि आपकी बात को समझें, तो किसी का मालिक, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझने की कोशिश करिए कि जब रेस में घोड़ा दौड़ता है तो उस समय अवधि में जो घुड़सवार है या घोड़े का जो मालिक होता है, घोड़े को यातना देता है, घोड़े को कष्ट देता है, घोड़े को तकलीफ देता है। क्यों? ताकि वो घोड़ा जीत जाए। और जीत हार के बारे में घोड़े को कुछ नहीं पता होता कि ये जीत क्या है, हार क्या है, फिर भी वह मालिक के द्वारा दी गई यातनाओं के कारण दौड़ता है और वह जीतता भी है। ठीक इसी प्रकार जो आपका मालिक है, आपके मालिक कुंभ राशि वाले जातकों के जो राशि स्वामी मालिक हैं, वो कहीं ना कहीं भगवान शनिदेव हैं, और भगवान शनिदेव की साढ़े साथी भी आपके जीवन में चल रही है, जिसके कारण आपके जीवन में कुछ उलझने, कुछ संघर्ष और समस्याएं भी हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? वो कहीं ना कहीं आपको मजबूत बना रहे हैं और आपको मजबूत बनाना चाहते हैं, और इसी के साथ उसी घुड़सवार की तरह आपको भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आपको जीवन में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें, आपको सफल बनाना चाहते हैं। इसलिए जो छोटी मोटी समस्याएं, जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं, उनको बिल्कुल नजरअंदाज करें। कड़ी मेहनत आप लगातार करते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ अनुकूल परिस्थितियों का भी निर्माण देवगुरु बृहस्पति की कृपा से होगा, जीवन में खुशियां भी आएंगी। लेकिन हम आपको बता दें कि बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में भी जबरदस्त तरक्की के योग
बने रहने वाले हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी आप अच्छा लाभ अर्जित करेंगे और अपने जीवन को खुशहाल बनाने की स्थितियों को अवश्य निर्मित करेंगे। यदि आर्थिक पक्ष की बात करें तो इस समय अवधि में आपका, अगर हम पिछले समयावधि के रिकॉर्ड को उठाकर देखें कि आपकी पूर्व समयावधि की आर्थिक स्थिति कैसी रही, तो पिछले समयावधि की आर्थिक स्थिति से अभी वर्तमान की समयावधि आपके लिए बेहतर रहने वाली है, आपके लिए अच्छी रहने वाली है और आपका आर्थिक पक्ष पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। आप बचत कर पाने में भी सफल होंगे। इस महीने की समयावधि में आपके जीवन में धन का आगमन भी लगातार होता रहेगा, धन का बैलेंस बना रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ और मजबूत रहने वाली है। धन की वजह से कोई कार्य आपका रुकेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन हालांकि खर्च भी आपके बढ़े रहेंगे। खर्चों पर आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। जरूरी चीजों पर ही निवेश करना आपके लिए लाभकारी होगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि अगर आप मेहनत करते चले जाएंगे तो आपके जीवन में धन की कभी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी और धन का निरंतर लाभ होता चला जाएगा। व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। यदि आपका कहीं पैसा रुका हुआ था, वो पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के योग भी आपके जीवन में जरूर बनेंगे। इसी के साथ यदि हम आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की चर्चा करें तो देखिए, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय शादीशुदा जातकों में कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी आप लोग तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश करेंगे और यही आपके लिए अच्छा भी होगा। कहीं ना कहीं शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए, जीवन में श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण करने के लिए, सुखद और अनुकूल परिणामों को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को जो है क्रोध आदि नहीं करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के प्रति समझदारी का भाव रखना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए और कहीं ना कहीं जीवन में अनुकूल स्थितियों का निर्माण करने के लिए, शुभ परिणामों की प्राप्ति के लिए लगातार आपको प्रयासरत भी रहना चाहिए। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और हम आपको बता दें कि यदि एक दूसरे को समझेंगे नहीं, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं होगा, यदि एक दूसरे के प्रति भरोसा नहीं होगा, तो आप कार्यों में कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम और अपने वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं बेहतरीन स्थितियों का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो समझना जरूरी है। वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति को ना आने दें, विश्वास बनाए रखें, प्रेम बनाए रखें, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। यदि हम आपके प्रेम जीवन की चर्चा करें तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों को प्रेम जीवन के लिए यह समय बहुत अनुकूल रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेमी जातकों को कहीं ना कहीं एक दूसरे के और नजदीक आने का अवसर प्राप्त होगा। यदि कोई लड़ाई झगड़ा, कोई विवाद चल रहा था पिछले समयावधि में, वो विवाद समाप्त होगा और मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होंगी, दूरियां कम होंगी, प्यार में बदलती चले जाएंगे। जो भी नफरत था वो प्यार में बदल जाएगा, जो भी दूरियां थी अब वह बहुत जल्द समाप्त होंगी और आपके जीवन में एक बार फिर प्यार का नया, प्रेम जीवन में एक नई अनुभूति प्राप्त होती हुई नजर आएगी। इसी के साथ हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों कि प्रेम जीवन में आप एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का ऐसा निर्णय ना लें जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। इस चीज का ख्याल रखें। यानी बहुत अधिक क्रोध आदि करना आपके लिए अच्छा नहीं है। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि एक दूसरे के प्रति जो है स्नेह का भाव तो रहे, क्रोध में आकर, कोई आवेश में आकर कोई ऐसे गलत कार्य ना कर बैठे जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना भी पड़े और समस्याओं का भी सामना करना पड़े। तो इस चीज का ख्याल रखें। आइए चर्चा करते हैं आपको पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, पारिवारिक जीवन कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले जातकों को खुशहाल रहने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में आपके खुशियां रहेंगी, प्रेम और तालमेल बना रहेगा, लेकिन थोड़ी कम रहेगा। एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे के भाव को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि देखिए क्या है, सबकी विचारधारा अलग अलग है, सबको समझा पाना बड़ा मुश्किल का काम है और पारिवारिक सदस्यों में और भी ज्यादा चुनौतियां आती हैं, क्योंकि परिवार वाले लोग आसानी से कोई बात नहीं मान लेते। तो ऐसे में आपके लिए सबसे ज्यादा उचित और अच्छा यही रहेगा कि पारिवारिक तालमेल को बिठाए रखने के लिए आप अपनी बातों को खुलकर कहें, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसी के साथ कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कि परिवार के खिलाफ हो, तो आप काफी ज्यादा परिवार का समर्थन प्राप्त कर पाएंगे। सुख और शांति बनी रहेगी, खुशियां बनी रहेंगी, नए मेहमान का आगमन होगा घर में,
जिसके कारण और भी ज्यादा बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जो कुंभ राशि के जातक हैं, विवाह के योग्य हैं, उनके जीवन में देवगुरु बृहस्पति और भगवान भोलेनाथ की कृपा से विवाह की भी प्रबल संभावना बनेगी। विवाह के योग भी आपके जीवन में जरूर बनते हुए नजर आने वाले हैं। आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। इसी के साथ संतान के पक्ष से भी अच्छी स्थितियां और शुभ संकेत मिल रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं आपकी मनो अनुकूल आपकी इच्छा के अनुसार ही आपको परिणाम संतान के लिए प्राप्त होंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रयास आपको ज्यादा करना होगा। यदि हम आपके स्वास्थ्य की चर्चा करें तो देखिए, हेल्थ के मामले में यह समय अवधि आपके लिए काफी जबरदस्त रहने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको बहुत ही बेहतर और अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन में आपके अनुकूलताएं बनी रहेंगी। जीवन में आपके शुभ और श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति भी होगी। व्यवस्थित स्थितियां आपके जीवन में बनी रहने वाली हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। आप लोगों को खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, चूंकि सर्दी का समय है और इसमें यदि सर्दी से बचने के लिए आपको शुरुआत में ही पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। और चूंकि ठंड से आप लोग कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं का सामना करते हुए नजर आने वाले, जैसे बुखार हो सकता है, आलस्य की भी स्थिति देखने को मिल सकती है। बुखार की वजह से शरीर में थकान महसूस हो सकती है। सर्दी जुकाम आदि जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। मानसिक रूप से आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है। पेट भी खराब होने की संभावना बन रही है। तो इन सभी चीजों का आप लोग ख्याल रखें। जिन चीजों से एलर्जी है उनसे परहेज करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसी के साथ यह रहा इस नवंबर महीने का संपूर्ण हाल। आपको कुछ इसी प्रकार के 1 से लेकर 23 नवंबर तक परिणाम प्राप्त होंगे। इसी के साथ यदि आप कुंभ राशि के जातक कोई उपाय करना चाहते हैं तो आपके लिए उपाय रहेगा देवगुरु बृहस्पति की विधि पूर्वक आप लोग पूजा करें तो आपके लिए बेहतर होगा। भगवान शनिदेव से जुड़ा हुआ उपाय करना आपके लिए लाभकारी और चमत्कारी रहने वाला है। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, आप लोगों को भगवान के नाम का जप करना चाहिए। यह भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। गरीब और असहाय व्यक्तियों की मदद करें। बेजुबानों के प्रति दया का भाव रखें। ठंड का समय है तो बेजुबानों के साथ साथ जो गरीब हैं उन्हें भी साल, कंबल आदि उपलब्ध कराएं तो यह आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। इसी के साथ यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।